तो यहाँ पर हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में मैथ पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं रामानुजन विधि। भाई अगर यूनिट फर्स्ट में आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामानुजन विधि, जो कि आपके 10 नंबर पक्के करा के जा सकता है और पेपर में हर बार रिपीट होता है। 24-25 सब में आया है भाई, ये 23-22 सब में आया है, 26 में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो रामानुजन विधि को आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताएंगे, तो इसको जरूर से सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। रामानुजन विधि का क्वेश्चन हमको क्या दिया है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमको क्वेश्चन दिया है। पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, पेपर में भी यही सेम टू सेम आएगा और लिख दिया जाएगा रामानुजन विधि से आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट से आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये एफ एक्स बराबर ये दिया है भाई, इसको रामानुजन विधि से आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, पेपर अब पूछे जाते हैं। और आप लोग हमारे जो चैनल में विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट को, भाई प्ले लिस्ट बनी है पेपर फर्स्ट की सेकंड की, तो वहाँ पर जाके देखिए सारे यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू जो भी हमको ये फलन दिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका चर है, ये भी चर है, ये मतलब कि अचर और चर दोनों यहाँ भी। पूरे समीकरण में हमको देखना अचर क्या है, तो भाई यहाँ पर -24 आपका अचर है। तो बस कुछ नहीं करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, -24 के सब में भाग दे देना है। भाग से मतलब क्या है, एक्स की पावर 3/24 कर दीजिए, -9x² ठीक है, सबका भाग दे देना है। यहाँ पर प्लस 26x/24 -24/24, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 0 भी है आपका, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3/24 माइनस जी आपको पूरा हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इक्वल टू 0 है। अब ये सारी चीज़ों को हम लोग 0 के स्टार्ट ले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा क्या बचा 1, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। सेकेंड में आपका बचा प्लस 9x² 24, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 3/24, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका ये, ठीक, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, तो यहाँ जाके आपका माइनस हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा -26/24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इतना आ गया भाई। हर स्टेप में इसी तरह करना है आपको, याद रखिएगा। हर रामानुजन विधि किसी भी क्वेश्चन आए करना है आपको यही है। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्या करना है भैया आपको, यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको इस तरह से लिखेंगे कि इससे हमें A1 A2 A3 के मान निकल जाए, ठीक, मतलब कि जो मान है हमारे वो मिल जाए। तो हम लोग इसको अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इतने से हमको क्या करना है, माइनस को क्या करना है, कॉमन लेना है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में देखिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना। तो हम लोग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और इसके अंदर क्या बचेगा 26/24x, ठीक है, प्लस का, इसको एक्स की पावर स्क्वायर एक्स की पावर 3 के रूप में जमा लेते हैं। तो ये आपका देखिए माइनस बाहर आया तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, ठीक। और एक चीज और, यहाँ पर आप लोग इसको कैंसिल कर लीजिए, 9/24 है, ठीक है, 9/24 है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका ये 3 से भाग जाएगा, 3 3 9 3 8 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आएगा 3/8x², ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 1/24x3, ठीक, इतना आपका याद आएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, देखिए हमने इसको अंदर ही रहने दिया, पर इसको क्या कर लिया, जमा लिया, एक्स की पावर स्क्वायर एक्स की पावर 3 के रूप में जमा लिया, और आपका ये 26/24x आ गया, ये 3/8 आ गया, ये 1/24 आ गया। इसके 9/24 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने काट के लिखा और आसानी जाएगी, और ये आपका माइनस। तो आपका ये फाइनल आपका यहाँ पर एफ एक्स निकल आया, जो कि आपका ये पूरा था, ठीक है, जो आपका ये निकल आया। अब यहाँ से आपको तुलना करनी, किसकी तुलना करनी है भाई, देखिएगा, जहाँ A1 इक्वल टू अब निकालना है, A1 का मान निकालना है, A2 का निकालना है, A3 का निकालना है, ठीक है, A4 का निकालना है, और हमें क्या का निकालना है, A5 का निकालना है, इन दोनों के मान निकालना। तो A1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, जो x की जगह है, इस x के मल्टीप्लाई में क्या है भाई 26/24 हो जाएगा, ठीक। A2 का मान जो x² की जगह है, तो क्या हो जाएगा -3/24,
8। A3 का मान 1/24। अब आप बोलेंगे सर कि A4 और A5 का मान कहाँ मिलेगा? तो A4 और A5 का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 0। दोनों का मान आपका 0 हो गया। इतना समझ में आया? स्टेप फर्स्ट में हमको इसको सॉल्यूशन करना है और इसको आपको जो भी अचर दिया है उसका भाग देकर इसको हमको जमाना है इस तरह से कि हमको मान मिल जाए। तो आप कॉपी में लिख लीजिए A1, A2, A3 के मान हमारे जे आ गए। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्या मान निकले थे? A1 का मान निकला 26/24, A2 का मान है 3/8, A3 का 1/24, A5 और A5 का 0 मान। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ से B1 का, B2 का, B3 इन सब का मान निकालना है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, B1 = 1। आपको किसी भी क्वेश्चन में B1 = 1 लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, B2 का मान निकालना है। तो B2 का मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे, B2 = क्या होता है, A1। B2 = A1 होता है। तो A1 का मान क्या है, 26/24। तो B2 का मान क्या आ जाएगा, 26/24 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मान रखते जाना है और सॉल्यूशन करता जाना है। ठीक, 26। अब इसको ये भी कैंसिल हो रहा है तो इसको हम लोग चलो कैंसिल कर देते हैं। देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा और 12 दूनी 24, तो 13/12 आ गया। तो B2 का मान हमारा क्या आ गया, 13/12। अब इसको हम लोग भाग देंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.08। ठीक, आपका 1.0833 आ जाएगा। तो यहाँ पर B1 और B2 का मान हमारा निकल गया। इसके बाद क्या करना है, B3 का मान निकालना है। तो B3 का मान किस तरह निकालेंगे, स्टेप समझिए भाई। स्टेप ये सेकंड थर्ड चल रहा है आपका। यहाँ पर हमने A1 का मान तो निकाल लिया, आप सभी से B1 का, B2 का, B3 का मान निकालेंगे। B3 के लिए कौन सा सूत्र है, इनके सूत्र आपको याद होना चाहिए। B3 के A1 B2 प्लस A2 B1 होता है। ठीक है, A1 B2 प्लस A2 B1 होता है। अब जहां जहां हमारे जो मान थे उसको उठा के रख दीजिए। A1 का मान क्या था, 26/24। B2 का मान क्या था, B2 का मान भी भाई सेम ही था। ठीक है, मतलब कि B2 का हमारा मान क्या आ गया, ये आ गया 1.0833। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा B2 का मान। प्लस A2 का मान क्या था, A2 का मान हमारे पास क्या था भाई, A2 का मान -3/8। ठीक, और B1 का मान क्या था, 1। तो हमने सबके मान उठा के रख दिए। आपको यहाँ इंपोर्टेंट क्या है, सूत्र, बाकी तो मान आप रख कर निकाल ही लेंगे। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में करेंगे और पूरा डिवाइड करके हमको B3 का मान क्या आ जाएगा, B3 का मान हमारा है 0.7986। 0.7986। ठीक है, तो B3 का फाइनल मान हमारा क्या आ गया, 0.7986। इसके बाद हम लोग निकालेंगे B4। B4 निकालेंगे। B4 कहाँ तक जाना है भाई, तो मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ तक जाना है। B4 निकालेंगे, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, B5। ठीक है, B6, B7 इसी तरह हम लोग निकालते जाएंगे। कब तक निकालते जाएंगे, जब तक कि दो मान बराबर नहीं आ जाते। दो मान का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको निकालेंगे B4 को। ठीक, इसके बाद हम लोग B4 को मान निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है आपका, B4 के लिए भाई आपका सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर B4 के लिए आपका हो जाएगा A1 B3 प्लस A2 B2 A3 B1। A1 B3 A2 B2 A3 B1, ये सारे आपके मान आ गए। इन सब का मान आप लोग पीछे से देख के लिख सकते हैं। तो पीछे से हम लोग को मान निकलेंगे, तो इसको फिर सॉल्यूशन करने पर हमारा क्या आएगा, 0.5007। भाई अगर हम लोग सॉल्यूशन करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं। आप लोग इन सब का मान उठाकर सिंपल इस तरह रख सकते हैं और उसका लिख सकते हैं। B4 का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, B5 का मान निकालना है। तो B5 के लिए आप लोग फॉर्मूला लिखते जाइए और सॉल्यूशन करते जाइए। तो A1 B4, ठीक है, A2 B3 आपका B5 का मान है, और A3 B2। A3 आपका ये 3 हो जाएगा, A3 B2। तो इसको आप लोग इस सूत्र में रखेंगे, मान तो कितना आएगा, 0.2880। ठीक है, 0.2880। इस तरह B6 का मान निकालेंगे। तो B6 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, A1 B5, ठीक, प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 हो जाएगा, प्लस A4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2 प्लस A5 B1। ये आपका पूरा फॉर्मूला है B1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.175। ये आपका क्या आ जाएगा, B6 का मान। और इसी तरह हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो B6 की जगह हम लोग आप क्या निकाल लेंगे, B7 का भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, A1 B6 प्लस A2 B5। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। A3
B4 प्लस A4 B5। भाई अगर आपको इस फॉर्मूले भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। तो यह क्या आया 0.0835। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे किस किस के मान आ गए, B1 से लेकर हमारे B7 तक मान सभी आ गए, B1 का मान, B3 का मान, B2 का मान, ठीक है, 4 5 6 7 के मान आ गए। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है वो एक चीज और समझ जाइए, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब भाई कुछ नहीं करना, हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। हमने A1 से लेकर यहाँ पर A5 A6 तक मान निकाल लिए, उस तरह B1 से लेकर हमने B7 तक मान निकाल लिए, ये मान निकाल लिए, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको करना है अब यहाँ पर जो हमने B1 का मान निकाला था वहां पर B1 अपॉन B2 कर दीजिए। B1 का मान हमारा क्या आया था 1 और B2 का मान क्या आया था 1.0833, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.923। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसी तरह करते जाइए, B2 का आपका अगला स्टेप क्या करेंगे, B2 अपॉन B3 कर दीजिए। ये भाई आप लोग जब सॉल्यूशन, जब आप लोग मान निकाल रहे थे B2 और B3 का तब भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पर यार थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अलग से करेंगे तो सही रहता है। यहाँ पर B2 B3 का मान निकालेंगे, B2 का मान क्या आया था 1.0833 और B3 का मान हमारा आया था 0.7986। तो इसका आपको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.356, सिंपल आंसर आता है। उसी तरह B3 अपॉन B4 करते जाइए। B3 का मान क्या था भाई, B3 का मान हमारा क्या था, B3 का 0.798386, ठीक है, और 0.5007 आपका ये मान था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके अपॉन 1.5955, ठीक। उसके बाद 1.595, उसके बाद B4 अपॉन B5 कर दीजिए, तो B4 का मान क्या था भाई 0.5007 और B5 का मान क्या था 0.2880। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.7, ठीक, 7 यहाँ पर 7382, ये आपका आ गया। इसी तरह आगे करते जाइए तो आपका क्या हो जाएगा B5 अपॉन B6, तो B5 अपॉन B6 कितना आ जाएगा 0.2880 अपॉन क्या आ जाएगा 0.175। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8286, ये आ जाएगा आपको B5 अपॉन B6 का मान। इसी तरह B आपको लास्ट में क्या निकालना है ना, B6 अपॉन B7, B6 अपॉन B7 क्या जाएगा 1.8862, ठीक है। मतलब कि यहाँ से स्पष्ट है भाई कि मान आपका देखिएगा, यहाँ से आपने कहाँ तक निकाल लिया B7 तक, ये लास्ट स्टेप है। अब आपको फाइनल आप लोग आंसर क्या लिखेंगे कि यार यहाँ पर 0 था, मान बढ़ता जा रहा है, 1 में आया, 3 में आया, 1.3 में आया, फिर 1.5 1.7 1.8 1.8, मतलब कि लगभग ये किसकी ओर जा रहा है 1.9, फिर 1.9 के बाद 2 आ जाएगा, मतलब कि हमारा मान किस तरह जा रहा है भाई 2 की तरह अग्रसर है। हम लोग लिखेंगे 2 की ओर अग्रसर है, अतः अभिचारिता का मूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फाइनल आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की ओर अग्रसर है। रामानुजन विधि भाई इतनी ही है, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इसी तरह आपको सॉल्व करनी पड़ेगी रामानुजन विधि। सब एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वीडियो एंड। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका अचर पद है उसको क्या करना है भाग देना, अचर पद का क्या करना है भाग देना। उसके बाद भाई A1 से लेकर आपको A5 A6 तक सभी के मान निकाल लेने हैं, जो नहीं मिलता उसको 0 रख देना है। उसके बाद भाई B1 से लेकर B6 तक B7 तक B8 तक निकाल लेने हैं मान, ठीक है। उसके बाद क्या करना है फोर्थ स्टेप में B1 अपॉन B2 करके इसमें सभी का भाग दे देना है, और उसके बाद जो लास्ट में जो जिसकी तरह अग्रसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतनी सी भाई विधि है, थोड़ा करने में लेंदी हो जा सकती है, लेकिन यहाँ 10 नंबर की भी आती है, तो आपके ये पक्के करा के जा सकती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ठीक है, विधि पसंद आई हो रामानुजन विधि, इसके आधारित पर हम लोग और क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो मिलेगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।